जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है, आपकी लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली थी? देखिए जी, बस उठने बैठने में मसला है, बाकी तो स्ट्रगल कोई नहीं। अच्छा, वैसे दूसरी लाइफ स्ट्रगल स्ट्रगल बहुत रहती है किसी भी चीज़ को। मिसाल के तौर पे जब आपका कोई एम होता है, मकसद होता है यार मुझे ये मकाम हासिल करना है, तो वो आसानी से नहीं मिल जाते हैं। और जो आसानी से मकाम मिल जाए, तो पहली बात है कि वो मकाम वो होता नहीं है, और उस मकाम की वो कदर भी नहीं होती कि यार तो प्लेट सर्व हो के आ गया। लेकिन जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, और यकीन करें कि मेहनत भी तभी रंग लाती है जब अल्लाह ताला आप पे करम करता है। तो उस मेहनत का फ़ायदा नहीं कि आप कहें कि मेरी मेहनत सब कुछ है, नहीं, वो अल्लाह की रहमत होती है जो आपके ऊपर होती है, और फिर करम ही करम होते हैं। हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमने उनको देखा एंड तक, जब वो जाते हैं तो उनके पास अखराजात नहीं होते, पैसे नहीं होते, उनकी ज़िंदगी बड़ी एक बुरी किस्म की होती है। तो आपकी भी ज़िंदगी में कोई ऐसे मामलात हैं या फिर आप पहले से ही स्टेबल हैं? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। और तारक डैडी साहब कहते होते थे कि या तू पहला स्ट्रगलियाँ जड़ा गड्डी दे आया। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, किसी दी सी गड्डी देख मैं लिफ्ट मंगी सी। नहीं, मतलब असि समझ गए हैं, दसना भी नहीं चाहने। नहीं। तो पीछे से बैकग्राउंड क्या है आपका? ब्लैक है। कौन सा बैकग्राउंड? नहीं, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड ना, क्या आप स्ट्रॉन्ग फैमिली से? एक माँ है, एक अब्बा है, और बहन भाई हैं, और मतलब आप समझिए। अच्छा, वो वाला बैकग्राउंड। अच्छा। बैकग्राउंड मेरा जी, सादे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं अपने ख़ानदान का एक ही चश्मो चिराग। हाँ जी, बहुत बड़ा चिराग। तो जिसमें ये जसारत की इस फील्ड में आने की, लेकिन अल्लाह ताला ने करम कर दिया। लेकिन एक बात थी कि जब मैं घर से निकला तो मुझे क्योंकि पहले तो बात है कि मैंने जब ये काम शुरू किया तो 8 महीने तक तो पता ही नहीं था कि मैं ये काम कर रहा हूँ। और मैंने पहले शुरुआती दिन में मैंने थिएटर किया, और मेरे घर में 7-8 माह पता ही नहीं था कि मैं थिएटर कर रहा हूँ। फिर मेरी कुछ वीडियोस निकली, क्लिप बने, और वो पता चल गया घर वालों को कि यार मुंडा साड़ा कड़े पास लगा। लेकिन एक नसीहत मेरी वालदा ने मुझे कहती है, बेटा हमेशा वो काम करना जो तुम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सको, जिसको देख के तुम्हें बाद में परेशान ना हो यार ये मैं अपनी वालदा के साथ नहीं देख सकता हूँ। तो पूरी कोशिश रहती है कि ऐसा कोई काम ना हो जिसकी वजह से मेरी वालदा को तकलीफ़ हो या मेरे घर वालों को। क्या बात है, ये बड़ी खूबसूरत नसीहत थी, क्योंकि आज के दौर में लोग व्यूज़ के लिए उन हदों को पार कर चुके हैं जिसके बाद हम अपनी फैमिली क्या अपने आप के सामने ही बैठ के ना वो वीडियोस अपनी नहीं देख पाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि शादीशुदा हैं आप? देखिए, ये बात आप मेरे बड़ों से करें अगर आपका कोई इरादा है तो। मतलब आप अनमैरिड हैं? देखिए, हर मर्द जो है ना वो दिल से अनमैरिड ही होता है। अच्छा, वो बताना नहीं चाहते हैं ताकि अगर कोई लड़की मेरे में इंटरेस्टेड है तो उसका इंटरेस्ट कम ना हो। किसे इंटरेस्टेड होता है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। एडे मुंह तो ना इंटरेस्टेड नहीं होता शेव करने च यार। हाँ, वो इतों तक करके थक जाता, कहता भाई एडा मुंह लै गया। वो आपसे तो 2 शेव के पैसे लेता होगा। नहीं जी नहीं, जिस दिन मेरी शेव होती है उस दिन अपने सारे खानदान ने नाइयों बुला लेना, कहता अज बड़ा मुंह फड़िया शेव वास्ते। 2 नाई इधर लगते हैं, 2 इधर लगते हैं। अच्छा, बात फिर वही है, शादीशुदा हैं आपके, नहीं बताना चाहते? देखें, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने आपको बताना था कि कौन कौन से सवाल आपने करना है, कौन से नहीं। चलें जी, इस सवाल को हम छोड़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी तक आप किन बड़े एक्टर्स जो हैं उनके साथ काम कर चुके हैं? ऑलमोस्ट सभी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 4-5 नाम सानू भी दस दियो। फैसल कुरैशी साहब हैं, माशाल्लाह, उनके साथ काम किया हुआ है। मुनीब भट्ट साहब हैं, उनके साथ काम किया हुआ है। शान साहब हैं, ड्रीम था उनके साथ काम करना, उनके साथ काम किया हुआ है। और उसके बाद फिर जो मैं प्रोग्राम करता था गपशप समा टीवी पे, उसके अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी आए हुए हैं ना। जैसे फ़हद मुस्तफ़ा साहब हैं, फवाद ख़ान साहब हैं, मायरा ख़ान हैं, महवी शजात हैं। इस तरह के जितने बड़े बड़े हमारे सीनियर्स हैं जितने भी, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको नाम भी दिया है, इज़्ज़त भी दी है, उन सबके साथ काम किया है। वसीम अब्बास साहब हैं, तो सभी है माशाल्लाह। अब तो कई नाम याद नहीं होंगे तो कालू की तरफ एक चपेड़ा ही ना मार लेकिन उनको नाम लेने की, मेरे मुंह से उनका नाम लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनका नाम वैसे ही बहुत बड़ा रखा हुआ है, सभी के ही। अच्छा, ये एक आपने नाम बड़ा की बात बताई, आप लोग इतने अरसे से स्ट्रगल कर करके अब मार्केट में प्रोमिनेंट हुए हैं कि लोग आपको जानते हैं, फिर भी सारी दुनिया तो नहीं, ऑफ कोर्स उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान के ऐसे होंगे जो शायद ना जानते हो।
वहीं पर दूसरी जगह एक टिकटॉक आई जिसमें लोगों ने सिर्फ नाच गाना करके या लिपसिंग करके अपना नाम बना लिया और वो इस वक्त अच्छे खासे पैसे लेते हैं प्रमोशंस की और ज़्यादा फेमस हुए बैठे। आप समझते हैं कि टिकटॉक जो है उसने आर्टिस्ट जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं दबाया है या उनकी वैल्यू कम की है? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली बात तो ये है कि कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते। कभी भी मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि मैंने ना तो कभी जाके अपना किसी से तारुफ करवाया कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। एक आम इंसानों की तरह हम काम करते हैं और शुगर लगाते हैं, एंटरटेनमेंट का काम है। कोई पहचान ले तो उसकी मेहरबानी, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत। क्योंकि मैं हकीकतन कहता हूँ कि अगर हम कुछ हैं, फनकार तभी तक है जब तक ऑडियंस उसको पसंद करे। बिल्कुल बिल्कुल। जब ऑडियंस ने उसको पसंद नहीं करना तो ऑडियंस ने भी तभी पसंद करना जब अल्लाह ताला की रहमत होनी है आप पे, ठीक है ना। बशर्ते ये कि आप अच्छा काम करें। इस फील्ड में रह के मेरे हिसाब से कामयाब वही है जिसने इस फील्ड में रहते थे इज्जत के साथ साथ, पैसे के साथ साथ शराफत भी कमाई हो, ठीक है ना। अगर मुझे चंद लोग जान, मुझे सबसे बड़ी बात है, मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो मेरी बड़ी वायरल हुई अरबी वाली, वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, बुजुर्ग थे। तो अब वो बड़ा रश था, उन्होंने कहा बेटा आपकी वीडियोस में अपनी बेटी के साथ बैठ के देखता हूँ, अपनी वाइफ के साथ बैठ के देखता हूँ, आपकी वीडियोस इतनी अच्छी होती हैं। मेरे मामू वहाँ पे खड़े हुए थे साइड पे, हालांकि मामू मैंने कभी किसी से ऐसा कहा नहीं। मैंने उनको पकड़ा, मामू को लेकर आया, मैं कहा ए गाल जी तुसी कितने करी मेरे मामू सामने कह दो। आप यकीन नहीं करोगे हुमा, खुदा की कसम है, वो मेरे लिए इतना बड़ा अवार्ड था ना कि यार मैंने अपनी वालदा का जो हुक्म था ना उसको पूरा किया कि लोग अपने बच्चों के साथ देखते हैं वीडियोस। और ये मुझे उससे पहले भी एक मरतबा एक बंदे ने कहा था कि भाई आपकी वीडियोस लगी होती है ना तो हम अपने बच्चों को मना नहीं करते हैं कि यार वो पता है यार मोटू सा है, बच्चों के फेवरेट होता है ना वो गोल मटोल सा बंदा। तो मेरा मकसद भी यही है कि बच्चों को एंटरटेनमेंट कर दे सकूँ, बच्चों को क्योंकि बड़े बड़े जितने भी सब यूट्यूबर्स हैं जो भी हैं वो सब के सब अडल्ट के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे अगर कुछ ऐसा करने से बच्चे हंसते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।